नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से आपके समक्ष आज महत्वपूर्ण स्टोरियां और अपडेट लेकर के आया हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आहूजा न्यूज चैनल जो आपका अपना न्यूज चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हम आपको 3 अपडेट देते हैं। पहला अपडेट हमारा लीगल अपडेट होता है, जो कानून से संबंधित जानकारियां हम देते हैं, जो देश की किसी भी प्रांत की किसी भी जगह की हो सकती है। दूसरे अपडेट हम मथुरा विधानसभा के अपडेट हम आपको देते हैं। मथुरा विधानसभा की कोई विशेष स्टोरी हो, कोई विशेष खबर हो जो और दूसरे न्यूज चैनल पे अखबार में नहीं चलती, वो हम आपको दिखाते हैं। और तीसरा हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि हमारे जो मित्र है, शुभचिंतक है, जो सब्सक्राइबर, उनके परिवार से संबंधित अपडेट हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के माध्यम से। सेवा के बल पर राजनीति में अपनी विशेष इमेज बनाने वाले अजमेर शहर के लीडिंग एडवोकेट अशोक सिंह रावत एडवोकेट का जन्मदिन युवाओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत ने सेवा कार्यों के साथ साथ विश्व प्रसिद्ध वामदेव आश्रम के गुरुवर मधुसूदन महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर दोस्तों के साथ सत्संग का आनंद प्राप्त कर प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने दिन की दिनचर्या की शुरुआत की। इस अवसर पर आश्रम में एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के सदस्य एडवोकेट करमजीत सिंह, सेशन कोर्ट अजमेर के पूर्व लोक अभियोजक महेंद्र सिंह रावत, नसीराबाद के एडवोकेट व पत्रकार हेमंत प्रजापति, बदलता पुष्कर के संपादक वरिष्ठ पत्रकार अनिल पाराशर, पुष्कर के समाजसेवी दिनेश जानगिर आदि मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में आश्रम के गुरुवर मधुसूदन महाराज ने अशोक सिंह के व्यवहार की तारीफ करते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए वर्ष 2021 को जीवन के 21वें वर्ष के रूप में आशीर्वाद देते हुए शुभकामनाएं दी। कहते हैं कि सीट को सलाम है, सीट पर होते हैं तो दुनिया उसको सलाम करती है, लेकिन अशोक सिंह रावत ने यह कहावत गलत साबित करके दिखा दी। हंसमुख, मिलनसार, युवा, कर्मठ भाजपा कार्यकर्ता एवं पीसांगन पंचायत समिति के पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत ने आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर जिस तरह से उनके शुभचिंतकों, प्रशंसकों और पुरोहितों ने भव्य माला पहनाकर जगह जगह स्वागत किया, उससे साबित होता है कि आज भी वो सभी के दिलों में राज करते हैं। गोवालिया निवासी एडवोकेट अशोक सिंह रावत ने पीसांगन पंचायत समिति में प्रधान पद पर रहते हुए भी अपने सादगी भरे जीवन को नहीं छोड़ा और हमेशा अपने लोगों के बीच रहते और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते और काफी विकास कार्य करवाए तथा निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करके लोगों के दिलों में जगह बना रखी है, जिसका साक्षात प्रमाण आज उनके जन्मदिन पर देखने को मिला। जब पुष्कर पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना करने ब्रह्म घाट पहुंचे तो उनको जन्मदिन की बधाइयां देने के लिए तांता लग गया। आज उन्होंने एक बार फिर अपना जन्म दिवस बड़ी सादगी और सेवा भावना के साथ अपने शुभचिंतकों और प्रशंसकों के साथ मनाया। इस अवसर पर उन्होंने पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना उनके पुश्तैनी पंडित दीनदयाल पाराशर ने करवाई। पुष्कर पहुंचने पर ब्रह्म घाट पर स्थानीय पुरोहितों और उनके शुभचिंतकों प्रशंसकों ने माला और साफा पहनाकर उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं तीर्थ पुरोहितों ने उनको पुष्कर का भावी विधायक बनने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद ब्रह्म गौशाला में उन्होंने गायों को गुड़ और चारा खिलाकर वहीं पर केक काटकर अपना जन्मदिन सादगी से मनाया। वहीं ग्रीन व्यू रिसोर्ट में भी उनके प्रशंसकों ने केक काटकर एवं माला व साफा पहनाकर शुभकामनाएं दी। बालमुकुंद आश्रम में जरूरतमंदों और निर्धनों की सेवा हेतु 31 कंबल सेवा भारती समिति पुष्कर को प्रदान किए। इस अवसर पर सेवा भारती के जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा, संरक्षक रामरत्नाचार्य गुरु जी, संरक्षक बालकिशन पाराशर, नगर मंत्री नेहरू पंडित, विहिप अध्यक्ष जय कुमार पाराशर, मंत्री पंकज सरवाडिया, सर्वेश्वर शास्त्री, अखिलेश पाराशर, रासा सिंह रावत, महेंद्र सिंह रावत, गिरिराज पाराशर, ओम प्रकाश रावत गोवलिया, ओम प्रकाश गुर्जर, ओम प्रकाश रावत बगोलाई, रमेश सिंह रावत, हीरालाल रावत, जसवंत सिंह, रासा सिंह रावत, कैलाश सिंह रावत, मधुसूदन भाव, कमल सर, राजेश पाराशर सहित कई लोगों ने माला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया और जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। लेके आए हूँ पुष्कर के वामदेव गुफा में दादू दयाल आश्रम, जो विश्व प्रसिद्ध आश्रम है। आज हमारे अजीज मित्र अशोक सिंह जी रावत, जो अजमेर सेशन कोर्ट के एडवोकेट भी हैं,
और पीसांगन के प्रधान भी रह चुके हैं और भाजपा के और बहुत अच्छे लीडरशिप करते हैं। आज इनका जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर आज सुबह से ही इनके स्वागत में पुष्कर सरोवर के नज़दीक पुष्कर शहर में इनके स्वागत के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा है। लेकिन ये सबको छोड़कर आज यहाँ इस आश्रम में गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए पधारे हैं। आज हमारे भाई अशोक सिंह जी रावत के जन्मदिन के अवसर पर पूरे शहर में बहुत सारे कार्यक्रम होने जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमने इनको पकड़ा है और हमने भी आश्रम में इस मौके पे गुरुदेव जी का आशीर्वाद हमने भी लिया है। और इस आशीर्वाद के मौके पर जन्मदिन के अवसर पर हमारे अजीज मित्र जो बार काउंसिल ऑफ हरियाणा और पंजाब के सदस्य हैं, करणजीत सिंह जी एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, वो भी पधारे हैं। और अनिल पाराशर जी जो बदलता पुष्कर के हमारे अजीज मित्र, बदलता पुष्कर के संपादक भी हमारे बीच में मौजूद है। महेंद्र सिंह जी रावत जो पूर्व में पीपी भी रह चुके हैं, वो भी मौजूद है। आज इस जन्मदिन के अवसर पर इतने सभी लोगों से मिलने का एक बहुत अच्छा अवसर मिला। मैं आपको बात करवाता हूँ हमारे अशोक सिंह जी रावत साहब से। ये आज जन्मदिन के अवसर पर इस पूरे प्रदेश को, इस देश को क्या संदेश देना चाहते हैं, आज जन्मदिन इन्होंने किस प्रकार से मनाया और इनके भविष्य में इनके लिए इन्होंने क्या क्या प्लानिंग कर रखी है और देश के लिए क्या सोचते हैं। और आज जन्मदिन का अवसर पर अभी बदलता पुष्कर ने भी हमें जानकारी दी कि इन्होंने सुबह से ही गायों को चारा खिलाया, पशुओं को चारा खिलाया, बिल्कुल पुण्य करते हुए आज यहाँ पहुँचे हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ अशोक सिंह रावत साहब से। आज मेरे इस जन्मदिन के अवसर पर सुबह से ही आज जो विश्वविख्यात हमारे तीर्थराज पुष्कर जी में पूजा अर्चना कर और हमारे सम्मानीय संत जनों का, गुरुजनों का, तीर्थ पुरोहितों का मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद में पूरा आज धार्मिक रूप में जो हमारे गाय माता के गौशाला में जाकर के उनकी सेवा की, जो हमारे इस सर्दी के मौसम में देखते हुए हमने, हमारे साथियों ने मिलकर के और जो कंबल वितरण किए। और शुद्ध रूप से मैं ये मानता हूँ कि बड़ा इस अवसर पर आज धार्मिक रूप में बड़ा सुकून मिल रहा है। मैं इस जो कोरोना महामारी को देखते हुए हमारे प्रदेश में, हमारे देश में खुशहाली रहो, ये कोरोना जल्द से जल्द यहाँ से जाए, ऐसी भी हमने मंगल कामना की। अभी मैं हमारे सम्मानीय परम गुरुदेव मधुसूदन जी जो हमारे बामदेव गुफा और दादू दयाल आश्रम में भी मैं आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से मैं भाग्यशाली हूँ कि संत जनों का आशीर्वाद मेरे ऊपर आए। मैं आप गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर के और हमारे पुष्कर क्षेत्र और आसपास के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, पंचायत समिति क्षेत्र है, उसमें मैं जनता के काम आऊँ, जनता के काम करूँ, ऐसी मैं मंगल कामना गुरुदेव से आशीर्वाद लूँ कि प्रत्येक काम में ऐसी ताकत मिलेगी, मैं आम जनता के कार्य में खड़ा रहूँ। आप सब लोगों ने मुझे जो आज पूरे ज़िले भर से और मेरे क्षेत्र से आप लोगों ने मुझे जो प्यार स्नेह आशीर्वाद दिया, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे आगे भी ऐसा मिलता रहे। और संतों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और संतों का आशीर्वाद से ही इस प्रदेश और देश का कल्याण है। संतों के दर्शन मात्र से ही आपके काम शुरू हो जाते हैं और गुरुजनों का सदा मेरे ऊपर आशीर्वाद है। ये परमपिता परमात्मा से मैं दुआ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अवसर पर गुरुवर मधुसूदन जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी आशीर्वचन हमें प्रदान करें। इस ब्रह्मा जी की तपोभूमि, तपस्थली, ब्राह्मण देवताओं की यज्ञस्थली, ऋषि मुनियों की भक्ति स्थल, ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन के लिए, संतों के आशीर्वाद, ब्राह्मणों देवताओं के आशीर्वाद लेने के लिए अशोक जी अपना आज जो जन्मदिन है, इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में सबका आशीर्वाद लेने यहाँ आश्रम पे भी साधु संतों से मिले, आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आए। क्योंकि अशोक जी बहुत ही बढ़िया एक कर्मठ व्यक्ति हैं, जो कि साधु संतों के कहीं भी कोई सेवा की आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत ये हाजिर होते हैं। और बहुत ही पहले भी यहाँ प्रधान रह चुके हैं और अभी भी बीजेपी के ये बहुत ही कर्मठ और बहुत ही उत्सव में रहते हैं ये। तो अशोक जी बहुत ही बढ़िया भक्ति भाव, साधु संतों के प्रति, धर्म में, अपने देश के प्रति सभी कार्यों में ये बहुत ही अग्रणी रहते हैं। इसलिए इनके जन्म दिवस पे हम भगवान से यही इनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, ये हमेशा इनको परमात्मा ऐसी शक्ति दे कि देश के लिए, जनता के लिए, साधु संतों के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, ऋषि मुनियों की परंपरा के लिए ऐसे ये काम करते रहें। और यही इनसे हम इच्छा रखते हैं और यही हमारा आशीर्वाद है कि आगे भी ये 2021 में इनका जो जन्म दिवस के से आज से ही इनका हर काम 21 होता रहे
और हर काम इनका 1 का 21 हो, क्योंकि इनमें ऐसी क्वालिटी है, ऐसी भावना है। तो मैं यही कामना करता हूँ कि ये सदा सभी जनता की सेवा में लगे रहे। अशोक जी बहुत ही कर्मठ और बहुत ही विनम्र और बड़े मीठे शब्द में बोलने वाले, सब बड़े विनम्र व्यवहार इनका है। तो इसी साथ में मैं भगवान से ही कामना करता हूँ, इनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ और ये आगे फले फूले, अपने कार्य में इनको सफलता मिले, आनंदमय इनका जीवन हो, विजयमय इनका जीवन हो। ओम शांति। राम झिपिया निवासी पवन कुमार उपाध्याय पत्रकार को विप्र सेना मसूदा उपखंड के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। विप्र सेना के मसूदा विधानसभा प्रभारी अश्विनी शर्मा की अनुशंसा पर विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पम सुनील तिवारी ने मनोनयन पत्र जारी कर झिपिया निवासी पत्रकार पवन कुमार उपाध्याय को विप्र सेना मसूदा उपखंड अध्यक्ष का पदभार देकर न्याय, प्रतिबद्धता, स्वाभिमान, रक्षा व पीड़ित को संरक्षण के उद्देश्यों से प्रेरित ब्राह्मण समाज के संगठन विप्र सेना की गतिविधियों को सफलतापूर्वक संचालित करने तथा सकारात्मक ऊर्जा से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। यह मनोनयन पत्र विप्र सेना के मसूदा विधानसभा प्रभारी अश्विनी शर्मा ने पवन कुमार उपाध्याय का माल्यार्पण कर सौंपा। इस दौरान प्रवीण कुमार शर्मा, वीरेंद्र सिंह शेखावत, हरीश नामा, गुरुकुल केसरी के संचालक राधेश्याम शर्मा, महेंद्र उपाध्याय, श्याम सुंदर शर्मा, नवल किशोर शर्मा, सुखपाल नील, सांवरलाल चौधरी, नारायण सिंह पनवार, पुखराज जानगिर व सर्व ब्राह्मण महासभा युवा के विजयनगर अध्यक्ष मनोज शर्मा भी उपस्थित थे। उपाध्याय के विप्र सेना मसूदा के उपखंड अध्यक्ष मनोनीत होने पर श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज विजयनगर के विष्णु उपाध्याय, सुनील कुमार व्यास, योगेश शर्मा, राजेश तिवारी, गोपाल व्यास, किशन व्यास सहित अन्य समाज बंधुओं ने हर्ष व्यक्त कर बधाई प्रेषित की है।